क्या आपने कभी सोचा है, अगर बाइबल की कुछ किताबें कभी सामने आई ही ना हो तो? अगर कुछ ग्रंथ ऐसे हों जो सैकड़ों वर्षों तक राज छुपाए रहे और जिनके नजरअंदाज हो जाने से हम कोई महत्वपूर्ण सत्य खो बैठे। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके विश्वास को झकझोर देगी और यह सवाल उठाएगी, क्या हमारी बाइबल पूरी है या कोई हिस्सा जानबूझकर छुपा लिया गया? भाग के अंत तक आप जानेंगे कौन सी किताबें कैनन में नहीं ली गईं, क्यों कुछ प्राचीन ग्रंथों को अवैध घोषित किया गया और उनमें ऐसा क्या लिखा था जो किसी को डराता था। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके विश्वास को और गहरा कर सकती है। चलिए, सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं। ईसा मसीह के जाने के बाद के कुछ 100 वर्षों में ईसाई समुदाय छोटे छोटे समूहों में बंटा हुआ था। हर समूह के पास अपने अपने दस्तावेज, पत्र और गॉस्पल्स थे। किसी के पास पौलुस के पत्र, किसी के पास प्रेरितों के लेखन, किसी के पास किसी अज्ञात संत के रहस्यमय गाथा चित्र। उन दिनों बाइबल जैसी कोई किताब एक जगह संकलित नहीं थी। हर चर्च, हर गांव में अलग अलग पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। लोगों को पूरा विश्वास था कि उनके पास परमेश्वर की सही वाणी है। धीरे धीरे जब ईसाई धर्म फैलने लगा तो एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई। कैसे तय किया जाए कि कौन से ग्रंथ सच में परमेश्वर प्रेरित हैं, कौन से बस किसी व्यक्ति की रचनाएं या भ्रांत विचार हैं। इसलिए चौथी सदी में चर्च के नेताओं ने बैठकों, काउंसिल्स में निर्णय लिया, कौन से ग्रंथ कैनन में शामिल किए जाएं और कौन से एपोक्रिफा या गैर कानूनी मानकर बाहर कर दिए जाएं। लेकिन क्या आपको पता है, उन बाहर कर दी गई किताबों में से कुछ में गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी? हो सकता है आप सोच रहे हों, अगर वे इतनी मूल्यवान थीं तो हटाई क्यों गई? बस इसी सवाल का जवाब हमारी इस श्रृंखला का सार है। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि हर बाहर की गई किताब गलत थी? आज हम सबसे पहले जानेंगे बुक ऑफ इनॉक के बारे में। यह किताब हजारों वर्षों तक गुप्त रही। यह वह पुस्तक है जो यीशु मसीह के युग में भी प्रचलित थी। बुक ऑफ इनॉक, एक खोया हुआ ग्रंथ। बुक ऑफ इनॉक की कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय नबी से, इनॉक, जो आदम के 7वीं पीढ़ी के वंशज कहे जाते हैं। बाइबल में उनके बारे में कुछ ही पंक्तियां हैं कि वे परमेश्वर के साथ चलते चलते स्वर्ग उठा लिए गए। लेकिन इस पुस्तक में उनके अद्भुत स्वर्गीय दर्शन दर्ज हैं। इनॉक के अनुसार स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए, उन्होंने मानव स्त्रियों से संबंध बनाए और उनके संतान बने नेफिलिम, जो विशालकाय योद्धा थे। यह पुस्तक बताती है कि कैसे यह स्वर्गदूत मानवता को गुप्त ज्ञान सिखाने लगे, कैसे उन्होंने युद्ध, जादू और असाधारण विज्ञान सिखाया और कैसे यह परमेश्वर के गुस्से का कारण बना। सोचिए, अगर आप उस काल में होते और यह देखते तो क्या आप चुप रहते या पूरी दुनिया को बताते? कमेंट में बताइए। अगर आपके सामने स्वर्गदूत आकर कोई रहस्य बताए तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे या डरेंगे? बुक ऑफ इनॉक को कैनन से क्यों हटाया गया? बहुत से विद्वानों ने तर्क दिया, यह किताब बहुत विचित्र और कल्पनाशील लगती है। कुछ चर्च नेताओं ने कहा, यह यहूदियों की लोक कथाओं का संकलन मात्र है। हालांकि रोचक बात यह है, यहूदा का पत्र न्यू टेस्टामेंट में इनॉक की पुस्तक का स्पष्ट संदर्भ देता है। यहूदा 1:14, इनॉक ने भविष्यवाणी की। तो सवाल उठता है, अगर नए नियम में इसका उल्लेख है तो इसे गैर कानूनी क्यों माना गया? यही पहली कड़ी है एक गहरी साजिश की, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ सच्चाइयों को दबाया गया? अब बढ़ते हैं एक और रहस्यमय पुस्तक की ओर, गॉस्पल ऑफ थॉमस। इस किताब का स्वरूप बिल्कुल अलग है। यह कोई कहानी या चमत्कारों का विवरण नहीं, बल्कि 114 कथन हैं, यीशु मसीह के कहे हुए शब्द। लेकिन चर्च के प्रारंभिक पिताओं ने इसे कैनन में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी थीं जो स्थापित परंपराओं से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, जो अपने अंदर की बात जानता है वही राजपाट का अधिकारी होगा। यह कथन आत्मज्ञान को सर्वोच्च बताता है। चर्च को डर था, अगर हर व्यक्ति कहे मुझे अपने अंदर परमेश्वर मिल गया तो चर्च की सत्ता खत्म हो जाएगी। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आत्मज्ञान और सामूहिक उपासना में से कौन जरूरी है? तीसरा, द बुक ऑफ जुबिलीज। बुक ऑफ जुबिलीज भी एक प्राचीन किताब थी।
इसे लघु उत्पत्ति, लेसर जेनेसिस कहा गया। ये उत्पत्ति की किताब को विस्तार से बताती थी, जैसे दुनिया कैसे बनी, स्वर्गदूतों की भूमिका, समय का बंटवारा। लेकिन यहूदियों और बाद में ईसाइयों ने इसे कर्मकांड पर जोर देने के कारण हटाया। कई विद्वान मानते हैं ये पुस्तक हमें आदिम धर्म के बहुत करीब ले जाती थी। अगर इसे कैनन में रखा जाता तो शायद हमारा धार्मिक अनुशासन बहुत अलग होता। अब सोचिए, अगर ये तीनों किताबें कभी कैनन में होती, क्या हम गिरजाघर को वही मानते जो आज है? क्या आत्मज्ञान, स्वर्गदूतों की कहानी और कर्मकांड आज हमारे विश्वास का हिस्सा होते? या क्या इनकी वजह से विश्वास बढ़ जाता? यही सवाल इस श्रृंखला की आत्मा है। अगले भाग में हम जानेंगे कौन सी और किताबें थीं जो कैनन से बाहर रहीं और क्या उनके अंदर छुपा था सृष्टि का रहस्य। कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सी किताब सबसे रहस्यमय लगी। भाग के अंत में मैं आपको एक झलक देना चाहता हूं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे गॉस्पेल ऑफ मेरी मैग्डलिन, वो गॉस्पेल जिसने स्त्री पुरुष समानता की घोषणा की। द अपोकलिप्स ऑफ पीटर, वह किताब जिसमें स्वर्ग और नरक के दर्शन हैं। शेपर्ड ऑफ हेर्मास, एक पुस्तक जो लगभग बाइबल में शामिल ही हो गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, कई किताबें तो आधिकारिक चर्चों की सूची में वर्षों तक रहीं और फिर अचानक बाहर कर दी गई। क्यों? ये राज हम अगले भाग में खोलेंगे। यही इस श्रृंखला की प्रेरणा है, हमारे विश्वास की जड़ों को समझना। याद रखिए, सच को जानने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:22। आज इस भाग को इसी प्रेरक विचार के साथ समाप्त करते हैं। हर एक बात परखो, जो उत्तम हो उसे पकड़े रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22। परमेश्वर हमें विवेक देता है ताकि हम परंपराओं में दबे सच को पहचान सकें। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सी किताब के बारे में और जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगले भाग में हम और भी बड़े रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो आपकी आस्था को नई दृष्टि देंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है, अगर कुछ किताबें आपके विश्वास को नया दृष्टिकोण दे सकती थीं, लेकिन वे गुम कर दी गईं? अगर ऐसी रचनाएं थीं जो हमें सिखाती कि आत्मा की खोज स्त्री पुरुष के भेद से परे है? अगर कुछ ग्रंथों में स्वर्ग और नरक का ऐसा विवरण था जिसे पढ़ने के बाद किसी को जीवन पर पछतावा या नया उत्साह हो जाता? आज हम उस समय की ओर चलेंगे जब ये किताबें हाथों में थीं, लोग उन्हें पढ़ते, सुनते और उनसे जीवन बदल लेते। लेकिन फिर अचानक किसी ने कह दिया, अब से ये पवित्र नहीं है। आखिर किसे यह अधिकार था? क्यों वे निर्णय लिए गए? कौन से रहस्य दबा दिए गए? भाग के अंत तक आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा, क्या इतिहास वही है जो हमें बताया गया? पिछले भाग में हमने देखा 3 किताबें, बुक ऑफ इनक, गॉस्पेल ऑफ थॉमस और जूबिलीज। ये सब पहली चौथी सदी तक व्यापक रूप से पढ़ी जाती थी। लेकिन जब रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया, तब एक नई सोच आई। एक रूपता उनके लिए जरूरी था। एक धर्म ग्रंथ हो, एक ही मानक शिक्षा हो, ताकि पूरी साम्राज्य में एक जैसे उपदेश दिए जाएं। सोचिए, अगर हर क्षेत्र अपने ही ग्रंथ मानता तो साम्राज्य में झगड़े होते। यही कारण था कि चौथी सदी के काउंसिल ऑफ लाओडिसिया, काउंसिल ऑफ कार्थेज और काउंसिल ऑफ हिप्पो जैसी बैठकों में एक एक करके कैनन तय किया गया। कुछ किताबें बहुमत से बाहर हो गईं, कुछ भ्रामक कहकर हटाई गईं, कुछ अवांछित विचारधारा के कारण नकार दी गईं, पर इनमें से कई किताबें वर्षों तक आधिकारिक सूचियों में थीं। आज हम उन किताबों पर रोशनी डालेंगे जिनके नाम आप शायद पहली बार सुनेंगे, लेकिन जिनकी कहानियों में जीवन की गहराई छुपी है। अब हम 4 और प्रमुख ग्रंथों को जानेंगे। 1 गॉस्पेल ऑफ मेरी मैग्डलिन, 2 द अपोकलिप्स ऑफ पीटर, 3 शेपर्ड ऑफ हर्मास, 4 द डाइड एज। हर एक में सच्चाई और साजिश का गहरा मेल है। 1 गॉस्पेल ऑफ मेरी मैग्डलिन। यह किताब मेरी मैग्डलिन के दृष्टिकोण से लिखी गई। मेरी मैग्डलिन, जिसे कई परंपराएं पापिन कहती हैं, लेकिन कुछ प्राचीन समुदाय उन्हें प्रमुख शिष्या मानते थे। इस पुस्तक में लिखा है, मेरी ने यीशु मसीह से गुप्त शिक्षा पाई थी जो अन्य शिष्यों को नहीं दी गई। यहां सबसे विवादास्पद अंश यह था
जहां मन है वहीं खजाना है, और जो आत्मा के रहस्यों को जान लेता है वही मुक्ति को पाता है। यह बात पीटर और अन्य शिष्यों को असहज करती है। ग्रंथ में लिखा है कि वे मेरी से पूछते हैं, क्यों प्रभु ने तुम्हें यह बातें गुप्त में बताई और हमें नहीं? मेरी कहती हैं, क्योंकि तुमने अपने हृदय की आंखें बंद कर रखी हैं। सोचिए, अगर यह गॉस्पल कैनन में होती तो शायद ईसाई धर्म में स्त्री नेतृत्व और आत्मिक जागृति का स्थान और ऊंचा होता। पर चर्च को डर था कि इससे अधिकार कमजोर होगा, इसलिए यह पुस्तक धीरे धीरे विलोपित कर दी गई। 2. द अपोकलिप्स ऑफ पीटर। यह पुस्तक पहली दूसरी सदी में प्रचलित थी। नाम से ही स्पष्ट है, यह पीटर के द्वारा लिखा गया एक प्रकाशन यानी स्वर्ग और नरक के दर्शन। इसमें बताया गया स्वर्ग में कैसे आत्माएं संगीत सुनती हैं, कैसे वे आनंद से चमकती हैं, और नरक में दुष्ट आत्माएं कैसे सजा पाती हैं। यहाँ नरक का ऐसा विवरण था जिसे पढ़ने के बाद कोई भी अपने पापों से कांप उठे। उदाहरण, कुकर्मी आत्माएं धधकती आग में उलटे लटकी रहती हैं और उन पर कीड़े रेंगते हैं। लेकिन इस किताब का एक और हिस्सा चर्च को असुविधाजनक लगा। वहां लिखा था, प्रभु ने कहा, मैं अंत में दया दिखाऊंगा और कुछ आत्माओं को नरक से निकाल लूंगा। यह पुनर्स्थापनावाद यूनिवर्सल सैल्वेशन का विचार था कि परमेश्वर अंत में सबको बचा लेंगे। चर्च के लिए यह खतरनाक था। अगर सबको अंत में बचाया जाएगा तो अनुशासन और डर कैसे पैदा होगा? इसीलिए अपोकलिप्स ऑफ पीटर को कैनन से बाहर कर दिया गया। अगर आप होते, क्या नरक का डर ही आपका विश्वास मजबूत करता या प्रेम? कमेंट में लिखिए। 3. शेपर्ड ऑफ हर्मास। यह किताब इतनी लोकप्रिय थी कि कुछ प्रारंभिक सूचियों में इसे न्यू टेस्टामेंट की किताब माना गया। इसमें लेखक हर्मास को फरिश्ते और यीशु के संदेशवाहक मिलते हैं जो उसे जीवन की शुद्धता और पश्चाताप का उपदेश देते हैं। यह किताब कहती है, हर पापी को एक बार पश्चाताप का अवसर मिलता है, लेकिन अगर वह बार बार गिरता है तो उस पर दया कठिन होती है। किताब में 5 दर्शन हैं, 12 आज्ञाएं हैं और 10 दृष्टांत हैं। लेकिन धीरे धीरे यह किताब कठोर अनुशासन पर जोर देने के कारण विवाद में आई। कई लोगों को लगा ये ग्रेस यानी अनुग्रह की भावना को कमजोर करती है। अंततः इसे कैनन से हटा दिया गया, लेकिन यह अब भी रोमन गिरजाघर और पूर्वी चर्चों में सम्मानित रचना मानी जाती है। 4. द डाइडाच यानी द टीचिंग ऑफ द 12 अपोस्टल्स। यह किताब ईसाई समुदायों की शुरुआती आचार संहिता मानी जाती है। इसमें बपतिस्मा कैसे किया जाए, प्रार्थना कैसी हो, उपवास के दिन कौन से हों, इन सब का विवरण है। एक प्रसिद्ध वाक्यांश इस किताब से आता है, 2 ही मार्ग हैं, जीवन का और मृत्यु का, उनके बीच बहुत फर्क है। पर धीरे धीरे जब कैनन को आध्यात्मिक सिखावन की ओर केंद्रित किया गया तो डिडाच की व्यवहारिक नियमावली को हटाया गया। सोचिए, अगर डिडाच कैनन में होती तो आज ईसाई उपासना और अनुशासन बहुत अलग होता। इन 4 किताबों की कहानियों से एक सवाल उठता है, क्या इतिहास में हमारे लिए छुपा हुआ कुछ बचा था? क्यों मेरी मैगलीन की आवाज को दबाया गया? क्यों शेपर्ड ऑफ हर्मास, जो शुरुआती चर्च में मान्य था, अब केवल पुरानी किताब है? क्या अपोकलिप्स ऑफ पीटर का नरक संस्कार आज के चर्च को असुविधाजनक लगता? और अगर डाइडच कैनन में होती तो क्या आज चर्च इतने भिन्न भिन्न नियम नहीं बनाते? कमेंट में बताइए, आप इनमें से किस किताब को फिर से चर्च में पढ़ना चाहेंगे? भाग के अंत में मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं। अगले भाग में हम जानेंगे द गॉस्पेल ऑफ जूडस, एक किताब जिसने ईसाई धर्म को हिला दिया। कहा जाता है यीशु ने यहूदा से कहा था, मेरे साथ विश्वासघात करो। द एक्ट्स ऑफ पॉल एंड थिकला, वह कथा जिसने महिलाओं को उपदेशक बनने का हौसला दिया। द इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस, जिसमें यीशु के बचपन के चमत्कार लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ये ग्रंथ सच होते तो क्या हमारे विश्वास की बुनियाद बदल जाती? ये राज अगले भाग में खोला जाएगा। आखिर में याद रखिए, तू सत्य की खोज कर और सत्य तुझे स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना 8:22। कभी कभी सच असहज होता है, लेकिन यही हमें और गहराई देता है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए किस किताब की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले भाग में हम गॉस्पेल ऑफ जूडस
और इन्फेंसी गॉस्पेल के अद्भुत रहस्य जानेंगे जो आपके विश्वास को झकझोर सकते हैं। पिछले भाग तक हम जान चुके हैं कैसे शेपर्ड ऑफ हर्मस, डिडाच, एपोकलिप्स ऑफ पीटर और गॉस्पेल ऑफ मैरी मैग्डलिन जैसे ग्रंथ हटाए गए। लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म की शाखाएं फैलीं, कुछ और किताबों की प्रतियां भी सामने आईं। ये किताबें इतनी विवादास्पद थीं कि सदियों तक छुपाई गई। कुछ को जला दिया गया, कुछ को झूठा साहित्य कहकर त्याग दिया गया। आज हम जिन किताबों की चर्चा करेंगे उनमें इतनी चौंकाने वाली बातें हैं कि सुनकर आप खुद सोचेंगे, क्या इतिहास सचमुच वैसा ही था जैसा हमें सिखाया गया? 3 मुख्य कथा, क्रमवार घटनाएं और किताबें। हम अब 3 और बेहद रहस्यमय किताबों के बारे में जानेंगे। 1. द गॉस्पेल ऑफ जूडस। 2. द इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस 3. द एक्ट्स ऑफ पॉल एंड थेक्ला। नुइना 1. द गॉस्पेल ऑफ जूडस। सदियों तक यह किताब कहीं नहीं मिली। किंवदंतियां कहती थीं यहूदा ने खुद अपनी सफाई में कुछ लिखा था। लोग इसे अफवाह समझते थे, लेकिन 1970 के दशक में मिस्र में एक पुराना कोडेक्स मिला जिसमें यहूदा का गॉस्पेल दर्ज था। इस पुस्तक में सबसे चौंकाने वाला दावा यह था, यीशु मसीह ने स्वयं यहूदा से कहा था, मेरे साथ विश्वासघात करो। पाठ में यहूदा कहता है, हे गुरु, मैंने जैसा तुमने कहा था वही किया। इसमें यीशु बाकी शिष्यों को नासमझ बताते हैं और कहते हैं, केवल यहूदा मेरी सच्ची योजना को जानता है। सोचिए, अगर यह गॉस्पेल कैनन में होता तो यहूदा को विश्वासघाती नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का वाहक माना जाता। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि यहूदा ने स्वेच्छा से बलिदान में भूमिका निभाई? क्यों हटाया गया जोडास का गॉस्पेल? ईसाई धर्म का मूल संदेश यह था, यीशु ने निर्दोष होकर अपनी जान दी। अगर यहूदा को सहयोगी मान लिया जाता तो यह बलिदान की अवधारणा को बदल देता। यह विचार कि धोखा असल में परमेश्वर की आज्ञा थी इतना खतरनाक माना गया कि इस गॉस्पेल की प्रतियां नष्ट कर दी गईं। लेकिन कुछ शुरुआती समूह जिन्हें ग्नोस्टिक कहा जाता था इसे पढ़ते थे। वे मानते थे ज्ञान, नोसिस ही मोक्ष का मार्ग है। कमेंट में सोचिए, क्या ज्ञान ही मोक्ष का आधार हो सकता है? 2. यीशु मसीह के बचपन की गाथा। अब जानते हैं एक और अनोखी किताब, यीशु मसीह के बचपन की गाथा। कैनोनिकल गॉस्पेलों में यीशु के बचपन का केवल एक वर्णन है, जब वह 12 वर्ष के थे और मंदिर में उपदेश देते थे। लेकिन इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस में दर्ज हैं उनके छोटे छोटे चमत्कार। इस पुस्तक में लिखा है कैसे बालक यीशु ने मिट्टी के पक्षी बनाए और उनमें जान डाल दी, कैसे एक लड़के ने उनका अपमान किया और उन्होंने उसे श्राप देकर गिरा दिया, कैसे उनकी मां ने कहा ऐसा मत करो और उन्होंने उसे जीवित कर दिया। यह सब सुनकर आप सोचेंगे, क्या यह चमत्कार का बचपन था या शक्ति के प्रयोग की शुरुआत? क्यों हटाई गई यह किताब? चर्च नेताओं ने कहा यह किताब यीशु को अवयस्क और क्रोधित बालक की तरह दिखाती है, जो हमारे विश्वास के अनुरूप नहीं। कमेंट में बताइए, अगर यीशु का बचपन सच में ऐसा था तो क्या यह आपके विश्वास को प्रभावित करेगा? कुछ विद्वान मानते हैं यह कहानियां लोगों की लोक कथाओं से आई थीं, किंतु एक पक्ष मानता है यीशु का अलौकिक होना बचपन से ही झलकता था और इसी ने यह कथाएं जन्म दी। द एक्ट्स ऑफ पॉल एंड थेक्ला। यह किताब एक अद्भुत महिला की कथा बताती है। थेक्ला एक अमीर युवती थी जिसने पौलुस के उपदेश सुने और अपना सब कुछ त्याग दिया। किताब कहती है उसने विवाह से इनकार कर दिया, उसे जलाए जाने का दंड मिला, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार से आग बुझा दी। थेक्ला ने एक स्वतंत्र प्रचारिका के रूप में जीवन बिताया। यह किताब महिलाओं को आत्मनिर्भरता और धर्म प्रचार का संदेश देती थी। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि इस किताब के हटने से महिलाओं की भूमिका सीमित हो गई? अब हम देख सकते हैं हर किताब के हटने के पीछे एक बड़ा कारण था। द गॉस्पेल ऑफ जूडस, क्योंकि यहूदा को दोष मुक्त करता था। इन्फेंसी गॉस्पेल, क्योंकि यह यीशु को बाल चमत्कारी दिखाता था। एक्ट्स ऑफ पॉल एंड थेक्ला, क्योंकि यह महिलाओं को शक्ति देता था। इन किताबों ने किसी न किसी रूप में स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। क्या यह संयोग था या सच में कुछ छुपाया गया? रोचक बात यह है,
तीसरी चौथी सदी तक ये किताबें कई चर्चों में पढ़ी जाती थीं। मिस्र, सीरिया, ग्रीस, हर जगह इनकी प्रतियां मिलती थीं। लेकिन कैनन तय होते ही इन्हें अपोक्रिफा कहकर नकार दिया गया। एक प्रश्न, क्या अपोक्रिफा शब्द का अर्थ सच में झूठा होता है? असल में अपोक्रिफा का मूल अर्थ है छुपाया गया। सोचिए, अगर ये किताबें हमारी आंखों से सचमुच छुपाई गईं, तो क्या हम अधूरी कहानी पर ही विश्वास करते हैं? कमेंट में बताइए, आपके मन में कौन सा सवाल सबसे बड़ा उठा? इस भाग के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगले भाग में हम और गहरे रहस्यों में प्रवेश करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ फिलिप, जहां विवाह और आत्मिक एकता के गूढ़ विचार हैं। द अपोकलिप्स ऑफ एडम, जिसमें आदम का रहस्य उद्घाटन है। द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ, जो आत्मा और अनंत ज्ञान की बातें करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ये सब कैनन में होते तो आज का ईसाई धर्म पूरी तरह अलग होता। आज के भाग को एक विचार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई में करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। कभी कभी सच्चाई को जानने के लिए हमें पुराने डर छोड़ने पड़ते हैं। शायद तब हम परमेश्वर को और निकट पाएंगे। अगर यह यात्रा आपको रोचक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए किस किताब ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले भाग में हम गॉस्पेल ऑफ फिलिप और गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ के अनोखे संदेश जानेंगे, जो आज भी आत्मा को झकझोर देते हैं। अब तक हम कई ऐसी किताबें जान चुके हैं जो कभी ईसाई समुदायों में पढ़ी जाती थीं, फिर या तो दबा दी गई या झूठी कह दी गई। आपने देखा, गॉस्पेल ऑफ जुडास ने यहूदा की छवि बदल दी। एक्ट्स ऑफ पॉल एंड थेकला ने महिलाओं को उपदेशक बनाने का साहस दिया। इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस ने यीशु के बचपन को चमत्कारों से रंग दिया। लेकिन यही तो शुरुआत थी, क्योंकि अब हम उन ग्रंथों की ओर बढ़ रहे हैं जो आत्मा के गहरे रहस्यों और आंतरिक मुक्ति की बात करते हैं। ये वो किताबें हैं जिनमें ज्ञान को ईश्वर की सबसे बड़ी कुंजी कहा गया। आइए इस अनोखी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वे ग्रंथ जिन्हें ग्नोस्टिक गॉस्पेल्स कहा गया। 3 मुख्य कथा, क्रमवार किताबें और रहस्य। आज हम 3 और महत्वपूर्ण ग्रंथों पर ध्यान देंगे। 1, द गॉस्पेल ऑफ फिलिप। 2, द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ। 3, द अपोकलिप्स ऑफ एडम। हर किताब आत्मा की खोज में नई राह दिखाती है। 1, द गॉस्पेल ऑफ फिलिप। गॉस्पेल ऑफ फिलिप कोई सीधा जीवन वृत्त नहीं है। यह कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि छोटे छोटे कथनों और दृष्टांतों का कोश है। सबसे बड़ा विवादास्पद हिस्सा, इसमें यीशु और मरियम मगदलीनी के संबंधों का उल्लेख है। ग्रंथ में लिखा है, और उद्धारकर्ता मरियम मगदलीनी को बाकी शिष्यों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता था, और वह प्रायः उसे उसके होठों पर चुंबन देता था। यह पंक्ति जैसे ही खोजी गई, चर्च में हड़कंप मच गया। कुछ विद्वान मानते हैं यह सिर्फ आध्यात्मिक निकटता का प्रतीक था, लेकिन कुछ ने कहा यह दाम्पत्य संकेत हो सकता है। सोचिए, अगर यह किताब कैनन में होती तो आज मसीह के व्यक्तित्व को लोग कैसे समझते? क्या वह ब्रह्मचारी थे? क्या वह एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह मानवीय भावनाएं रखते थे? कमेंट में बताइए, क्या यह विचार आपके विश्वास को कमजोर करता है या और मानवीय बनाता है? विवाह का रहस्य। इस किताब में विवाह को एक पवित्र रहस्य कहा गया है। विवाह की गुप्त कक्ष में प्रवेश करना आत्मा का पुनः जन्म है। यह कथन चर्च की उस परंपरा से बिल्कुल अलग था, जहां विवाह को कुछ संकोच से देखा जाता था। यही वजह थी कि गॉस्पेल ऑफ फिलिप को खतरनाक मानकर हटाया गया। 2, द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ। अब जानते हैं दूसरी किताब, गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ। यह कोई कथा या उपदेश नहीं, बल्कि एक ज्ञान की घोषणा है। यह गॉस्पेल कहता है, जगत अज्ञान में पड़ा है, लोग भ्रम में हैं, लेकिन जब सच्चा ज्ञान आता है तब मुक्ति भी साथ आती है। यहाँ ज्ञान, नोसिस को ही मोक्ष की कुंजी बताया गया। ग्रंथ में लिखा है, अज्ञान मृत्यु है, सत्य जीवन है। जब सत्य प्रकट होता है तब प्रकाश जगत में फैलता है। ये किताब मानती है, पाप केवल एक अज्ञान का परिणाम है, सच्चाई पहचानना ही सबसे बड़ा उद्धार है। यह विचार चर्च के पाप प्रायश्चित और अनुग्रह के सिद्धांतों से अलग था। यही वजह थी कि इसे कैनन से बाहर कर दिया गया। आत्मा और परमेश्वर का संबंध गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ में एक अद्भुत दृष्टांत है। परमेश्वर माता की तरह अपने बच्चों को अपने सीने से लगाता है।
जो खो गया था उसे खोजता है और अपनी शुद्धता में लपेट लेता है। यह दृष्टिकोण माता रूपी ईश्वर चर्च को असहज करता था, क्योंकि वहां परमेश्वर का पुरुष स्वरूप ज्यादा प्रचलित था। 3, आदम की अपोकलिप्स। यह ग्रंथ एक रहस्यमय वाणी है जिसमें आदम अपनी संतान सेथ को सृष्टि का रहस्य बताता है। आदम कहता है, सृष्टिकर्ता ने हमें भुलावे में रखा है, लेकिन हम मूल में एक उच्च लोक से आए हैं। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हम वहां लौट जाएंगे। यहां सृष्टि का आरंभ अज्ञान से नहीं, बल्कि एक साजिश से जोड़ा गया। यह किताब कहती है, परमेश्वर के नाम पर कई नकली देवताओं ने दुनिया को बंदी बना लिया, लेकिन असली परमेश्वर सब बंधनों से परे है। यह विचार चर्च को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह एकेश्वरवाद के स्थान पर सुपर ईश्वर की अवधारणा देता था। आदम का रहस्य उद्घाटन। एक जगह आदम कहता है, मैंने 7 स्वर्गों का दर्शन किया। हर लोक में अलग देवता हैं, लेकिन उनके ऊपर एक अज्ञात प्रकाश है जो प्रेम का स्रोत है। सोचिए, अगर यह किताब कैनन में होती तो हमारा परमेश्वर का विचार कहीं अधिक रहस्यमय और व्यापक होता। कमेंट में लिखिए, क्या यह धारणा आपको रोमांचित करती है या उलझन में डालती है? हर किताब का हटाए जाने का कारण इन किताबों में 3 समानताएं थीं। 1, ज्ञान को अंतिम मुक्ति का माध्यम मानना। 2, परमेश्वर की परंपरागत छवि को चुनौती देना। 3, मनुष्य की आत्मा को परम दिव्यता का अंश मानना। यही विचार स्थापित चर्च की सत्ता को चुनौती देता था। इसलिए इन ग्रंथों को ग्नोस्टिक कहकर बहिष्कृत किया गया। इस भाग के अंत में एक बड़ी बात सामने आती है। क्या हर वह विचार जो परंपरा से अलग था उसे विरोधी कहकर मिटा दिया गया? क्या ये किताबें सच में अवैध थीं या बस अस्वीकार्य? क्या इनमें से कुछ सत्य आपके विश्वास को नई ऊंचाई दे सकते थे? अगले भाग में हम जानेंगे वो अन्य किताबें जो अभी भी प्राचीन गुफाओं में मिल रही हैं और जो बाइबल की अंतिम गाथा को फिर से लिखने की हिम्मत रखती हैं। 5 प्रेरणादायक वचन या विचार भाग का समापन करते हैं इस प्रेरक वचन से, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:22। कभी कभी सत्य को जानने का अर्थ होता है सभी विकल्पों की परख करना, फिर विवेक से सही को अपनाना। शायद यही प्रक्रिया हमें आत्मिक परिपक्वता तक ले जाती है। अगर यह यात्रा आपको रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए किस किताब ने आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले भाग में हम जानेंगे द गॉस्पेल ऑफ द इजिप्शियंस, द सोफिया ऑफ जीसस क्राइस्ट और वो अन्य छुपी किताबें जो सृष्टि और उद्धार के ऐसे रहस्य बताती हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। भाग 5 में मिलते हैं। भाग 5, बाइबल की छुपी हुई किताबें जिन्हें कैनन में शामिल नहीं किया गया। अब तक हमने देखा कैसे गॉस्पेल ऑफ फिलिप ने विवाह का गुप्त अर्थ बताया, गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ ने ज्ञान को मोक्ष का साधन कहा, और अपोकलिप्स ऑफ एडम ने सृष्टि की अलौकिक कहानी सामने रखी। जैसे जैसे इतिहास की परतें खुलती रहीं और मिस्र व सीरिया की गुफाओं से नए नए पांडुलिपियां निकलती रहीं, वही पुरानी सच्चाई सामने आती रही कि इतिहास लिखने वालों ने सैकड़ों किताबों को विरोधी कहकर दबा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्होंने सच में हमें कोई भ्रम से बचाया या कुछ ऐसा छिपा लिया जो आत्मा को और मुक्त कर सकता था? आज हम उन किताबों को जानेंगे जिनमें आत्मा और सृष्टि की सबसे रहस्यमय बातें दर्ज हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी आस्था पर नए सिरे से विचार करेंगे। 3 और किताबें और उनकी अनसुनी गाथाएं आज हम जानेंगे। 1, द गॉस्पेल ऑफ द इजिप्शियंस। 2, द सोफिया ऑफ जीसस क्राइस्ट। 3, द बुक ऑफ थॉमस द कंटेंडर। 1, द गॉस्पेल ऑफ द इजिप्शियंस। यह किताब लगभग दूसरी सदी में लिखी गई। नाम से लगता है मिस्रियों का सुसमाचार, लेकिन यह एक ग्नोस्टिक ग्रंथ था। इसमें सबसे चौंकाने वाला विचार यह था, मनुष्य की आत्मा का मूल उस अनंत मौन से हुआ है जो किसी भी रूप या नाम से परे है। यहां लिखा था, 3 शक्तियां हैं, मौन, चेतना और शब्द। मौन से चेतना पैदा हुई, चेतना ने शब्द को जन्म दिया और उसी से समस्त सृष्टि बनी। सोचिए, अगर यह अवधारणा कैनन में होती तो हम परमेश्वर को सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा मानते। क्यों हटाया गया यह ग्रंथ? चर्च के लिए यह विचार खतरनाक था,
क्योंकि इससे परमेश्वर की मानवीय छवि कमजोर होती, वह छवि जो चर्च में उपदेश और अनुशासन का आधार थी। साथ ही इस ग्रंथ में विवाह और संतानोत्पत्ति को माया कहा गया कि मनुष्य को परिवार से ऊपर आत्मा की स्वतंत्रता खोजनी चाहिए। इससे परिवार संस्था की परंपरागत भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगते। यही कारण था कि इसे कैनन में स्थान नहीं मिला। कमेंट में बताइए, क्या आपको यह अवधारणा ज्यादा विशाल लगती है या असुविधाजनक? 2. यीशु मसीह की सोफिया। सोफिया शब्द का अर्थ है बुद्धि। यह किताब बताती है पुनरुत्थान के बाद यीशु ने शिष्यों को गुप्त ज्ञान सिखाया। इसमें एक संवाद लिखा है, तुम्हारी आत्मा अनंत ज्योति का अंश है, तुम्हें उससे लौटने का मार्ग पहचानना होगा। यहां शिष्य पूछते हैं, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी कैसे बने? यीशु कहते हैं, सब कुछ उसी असंख्य ऊर्जा से पैदा हुआ जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। यहां एक और साहसी विचार दर्ज है, अदृश्य परमेश्वर के संतान सब में समान है, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई तुच्छ नहीं। आत्मा की आजादी का उपदेश इस किताब में आत्मा की सर्वोच्चता और मुक्ति का अंतहीन अवसर बताया गया है। सोचिए, अगर यह कैनन में होता तो क्या आज हम पाप और दंड की जगह आत्मा की दिव्यता पर जोर देते? चर्च को यह विचार स्वीकार नहीं था, क्योंकि इससे अनुशासन और डर की भावना कमजोर होती। 3. द बुक ऑफ थॉमस द कंटेंडर। अब हम एक और विस्मयकारी किताब पर आए हैं, बुक ऑफ थॉमस द कंटेंडर। इसमें यीशु थॉमस को गुप्त बातें बताते हैं। जो आत्मा अपने आप को जान लेती है वही मृत्यु से परे हो जाती है। यह किताब कहती है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा ही मन है, जो इसे वश में कर लेता है वह प्रभु के निकट जाता है। यहाँ पुनर्जन्म और आत्मा के क्रमिक विकास की अवधारणा भी आती है। जो नहीं जागता वह बार बार जन्म लेता है। यह विचार चर्च के एक जीवन, एक न्याय की शिक्षा से बिल्कुल अलग था। यही वजह थी कि इसे कैनन से बाहर रखा गया। क्या था इन ग्रंथों का मूल संदेश? अगर हम इन तीनों किताबों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ होती है, आत्मा की सर्वोच्चता, परंपरागत धर्म के बंधनों से परे मोक्ष, ज्ञान को ही सबसे बड़ा साधन मानना। ये विचार ईसाई परंपरा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते थे, इसलिए इन्हें दबा दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या किसी ने सचमुच जानबूझकर ये किताबें छुपाई? क्या यह केवल विरोधी विचारधारा को खत्म करने का षड्यंत्र था, या कोई बड़ा राज था जो आम लोगों को बताना उचित नहीं समझा गया? कमेंट में लिखिए, आपके मन में कौन सा प्रश्न सबसे गहरा उठा? इस पूरी श्रृंखला को पढ़ने के बाद एक गहरी बात समझ में आती है, शायद सत्य कोई एक किताब में बंद नहीं, शायद ईश्वर किसी एक परिभाषा में नहीं समाता, शायद ज्ञान वही है जिससे आत्मा को स्वतंत्रता मिले। कौन से समूहों ने इसमें भूमिका निभाई और कैसे कुछ किताबों को पवित्र और कुछ को अवैध घोषित किया गया? आज की कथा का समापन इस बाइबल वचन से, सब बातों की जांच करो, जो उत्तम हो उसे पकड़े रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21। सिर्फ इसलिए मत मानो कि किसी ने कहा है। यह किताब सच्ची है, यह झूठी है। खुद खोजो, सोचो और अपने विवेक से निर्णय लो, क्योंकि आत्मा की यात्रा में प्रश्न ही पहला कदम है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सी किताब आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा छू गई। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे बाइबल की कैनन का रहस्य, जिसने पूरे ईसाई धर्म की दिशा तय की। हम मिलेंगे अगले रहस्य की खोज में।